नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी जो एक सीरीज़ है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम है उनके पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसके भी यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम BDO, BPDO, पटवारी लेखपाल के साथ साथ जो पुलिस कांस्टेबल है और आने वाला जो कनिष्ठ सहायक और सीजपाल फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम है, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई है। यानी कि यूके ट्रिपल एससी आयोग जो आधुनिक पेपर के पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहा है, उसी आधार पर हमने इस टेस्ट सीरीज़ को चलाया है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूके ट्रिपल एससी के जो भी अब होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है, जिसके अंतर्गत हम सेलेक्टेड टॉपिक फॉर ग्रुप सी एग्ज़ाम नाम से एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हम ऐसे टॉपिकों को पढ़ा रहे हैं जो सामान्य किताबों यानी कि परीक्षावाणी, डॉक्टर अजय सिंह रावत या फिर राजेंद्र बलौदी की जो पुस्तक है उसमें नहीं है, और वहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जिन्होंने वो सीरीज ज्वाइन नहीं की है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके हमने वहाँ पर 2 अध्याय यानी कि 2 चैप्टर पढ़ा लिए हैं, जो आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक आस्थान में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि जो सिडकुल है उसके द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर औद्योगिक यानी कि जो इंडस्ट्री है वो नहीं लगाई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला इसमें फार्मा सिटी जो कि सेलाकुई देहरादून में है, सिडकुल द्वारा ये विकसित किया गया है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, तो दूसरा भी सही है, कोटद्वार पौड़ी में है, ये भी सिडकुल द्वारा विकसित किया गया है। और तीसरा है इसमें IT पार्क हरिद्वार, तो ये गलत हो जाएगा, IT पार्क देहरादून के अंदर है, तो देहरादून में सिडकुल द्वारा विकसित किया गया है। और नंबर 4 है सिडकुल फेज़ 2, तो सिडकुल फेज़ 2 सितारगंज जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, तो ये भी सिडकुल द्वारा विकसित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सिडकुल की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो सिडकुल की स्थापना सन 2002 में होती है, और इसका जो मुख्यालय है IT पार्क सहजधारा देहरादून के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। स्थापना होती है 2002 और मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित है। देखिए फ्रेंड, नमामि गंगे योजना की अगर बात करें तो ये गंगा को स्वच्छ रखने के लिए परियोजना चलाई गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको स्वीकृति कब दी गई, तो स्वीकृति इसको सन 2014 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई, और ये योजना लागू कब हुई या चालू कब हुई, तो 7 जुलाई 2016 से ये लागू हुई थी। ये आपको याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति कब दी गई, तो 2014 में, और लागू हुई है 7 जुलाई 2016 को। इसके अंतर्गत जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको साफ करने के लिए सरकार ने मुहिम चलाई है। तो इसमें कितने ज़िले शामिल हैं, तो उत्तराखंड के 7 ज़िले इसमें शामिल हैं, यानी कि गढ़वाल मंडल के 7 ज़िले इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिलों की बात करें तो सबसे पहले जो भागीरथी यानी कि गंगा का जो मुख्य स्रोत है, भागीरथी नदी को साफ करने के लिए उत्तरकाशी इसमें जिला है। दूसरा, इसमें जो भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है वो अलकनंदा नदी है, जो कि चमोली जिले से आती है, तो इसमें चमोली सम्मिलित है। तीसरा, मंदाकिनी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो रुद्रप्रयाग भी इसमें शामिल है। इसमें चौथे जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग से आगे आते हुए ये श्रीनगर में आती है, यानी कि पौड़ी इसमें शामिल है। उसके बाद देवप्रयाग यानी कि जो टिहरी वाला क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है, और उसके बाद ये ऋषिकेश पहुंचती है जो कि देहरादून वाला क्षेत्र है, और अंत में हरिद्वार जाती है, तो इसमें हरिद्वार भी हो जाएगा। यानी कि जो गढ़वाल के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतीय है, ये पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। पर्वतीय शीतोष्ण यानी कि शीत प्लस उष्ण, उष्ण यानी कि गर्म, शीत यानी कि ठंडा, यानी कि जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों बराबर मात्रा में होती है, तो वो वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उनकी बात करें तो वो वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन है कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो वो भी 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 900 से 1800 के मध्य की बात करें तो यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी या फिर शंकुधारी वन, ये भी आपको याद रखना है। और कोणधारी वनों का मुख्य वृक्ष चीड़ है या फिर ब्लू पाइन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब घोषित की गई, इसका दर्जा इसको कब दिया गया। देखिए फ्रेंड, अगर हम एचएनवी की बात करें तो एचएनवी की स्थापना होती है 1973। इसी के साथ साथ कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1973 में होती है। और जो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो श्रीनगर पौड़ी के अंदर स्थित है और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा 15 जनवरी 2009 को दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी 2009। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक साइड हमें व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरा साइड उनका संबंध दिया गया है। पहला है इसमें हरिदत्त भट्ट सैलेश। देखिए फ्रेंड, जो हरिदत्त भट्ट सैलेश हैं उत्तराखंड के एक प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, यानी कि लेखक हुए हैं। पहला बिल्कुल सही है। और इन्हीं की पुण्यतिथि पर 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड साहित्य दिवस तो 19 सितंबर जो हरिदत्त भट्ट सैलेश हैं उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और ये रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कालू मेहरा, तो ये स्वतंत्रता सेनानी है। उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे ये कालू मेहरा थे और चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चंपावत के बिसुंग गांव से ये संबंधित थे और उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है KS वाल्दिया, यानी कि जो खड़क सिंह वाल्दिया है वो पर्वतारोही गलत हो जाएगा। जो खड़क सिंह वाल्दिया है वो एक भूविज्ञानी है, यानी कि भूवैज्ञानिक है जो धरती पर शोध करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। KS वाल्दिया पर्वतारोही गलत हो जाएगा। एकता बिष्ट की बात करें तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, यानी कि हमें वन्यजीव विहार दिए गए हैं और इनको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो इसमें हमें 4 वन्यजीव विहार दिए गए हैं, केदारनाथ, वास्कोट, नंदा देवी और बिनसर। सबसे पश्चिम की बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उसके बाद नंदा देवी वन्यजीव विहार है, चमोली जनपद में स्थित है। फिर बिनसर वन्यजीव विहार है जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और अंत में हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। देखिए फ्रेंड, कत्यूरी काल से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं और इनकी जो शब्दावली है खासकर वो एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रमातार या प्रभावतार है किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो प्रभावतार होता था भूमि नापने वाला अधिकारी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भू नापन अधिकारी या फिर भूमि को नापने वाला अधिकारी। देखिए फ्रेंड, इसी अधिकारी के समान एक और था जो होता था भू अभिलेख अधिकारी, यानी कि जो भूमि का लेखा जोखा रखता था उसको कहते थे उपचारिक। उपचारिक उसको कहते थे, या इसी का अन्य नाम था पटकोषचारिक। पटकोषचारिक इसी को कहते थे या उपचारिक भी इसी को कहते थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर कर लेने से संबंधित अधिकारी की बात करें तो कर लेने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था सौल्किक। सौल्किक होता था मुख्य कर अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि को नापने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन कहाँ स्थापित नहीं है। देखिए फ्रेंड, भूकंप नापने के लिए उत्तराखंड के अंदर 3 स्टेशन यहाँ पर लगाए गए हैं। तो 3 कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो देहरादून में है, टिहरी में है और गरुड़गंगा चमोली में स्थित है और बागेश्वर में नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बागेश्वर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया था। देखिए फ्रेंड, जब भारत में नमक आंदोलन चलता है 1930 के अंदर, जो नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन चलता है और 6 अप्रैल को नमक कानून टूटता है। तो उसी दौरान इस आंदोलन का प्रभाव भी उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी नमक बनाने का कार्य करते हैं, अपना खुद का नमक बनाते हैं। तो ये कहाँ पर बनाते हैं, तो देहरादून के खारा खेत में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खारा खेत देहरादून। नदी पूछेगा तो किस नदी से इन्होंने नमक बनाया है, तो नून नदी के पानी से इन्होंने नमक बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का घटता क्रम सही है, यानी कि जनसंख्या के घटते क्रम में हमें जिलों को लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर बात करें तो वो हरिद्वार की है, उसके बाद देहरादून की है, फिर उधम सिंह नगर की हो जाएगी, उसके बाद नैनीताल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़ और बैरल गाड़ किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो नदियां हैं
इस टाइप की नदियाँ आयोग द्वारा एग्जाम में पूछी जाती है। जो मुख्य नदियाँ हैं अब उनको नहीं पूछ रहा है, इस टाइप की नदियाँ पूछी जा रही है। इन नदियों के बारे में अगर बात करें तो ये कुमाऊं मंडल की प्रसिद्ध नदियां हैं। और कुमाऊं की बात करें किस नदी की ये सहायक हैं, तो ये पूर्वी रामगंगा की सहायक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्वी रामगंगा की बात करें तो ये सरयू में मिल जाती है, सरयू की सहायक है। अगर बात करें पूर्वी रामगंगा और जो सरयू नदी है इनके संगम पर कौन सा तीर्थ स्थल है, तो वो हो जाएगा रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़। रामेश्वर तीर्थ किन नदियों के संगम पर है, तो पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक साइड बुक दी गई है, दूसरी साइड उसके राइटर दिए गए हैं। पहला है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, तो ये H.G. वाल्टन, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है हिमालयन परिचय, तो हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यायन की है, ये भी सही है। तीसरा है हिमालयन ट्रेवल्स, तो ये जोत सिंह नेगी की है, ये भी सही है। चौथा है अल्मोड़ा गजेटियर, तो अल्मोड़ा गजेटियर एटकिंसन गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा गजेटियर जो पुस्तक है वो भी H.G. वाल्टन की पुस्तक है। अल्मोड़ा गजेटियर, देहरादून गजेटियर और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, तो ये तीनों बुक वाल्टन की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा गजेटियर एटकिंसन। देखिए फ्रेंड, एटकिंसन की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1882 में ये प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्यासु परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो उत्यासु बांध परियोजना है इसकी अगर बात करें तो ये पौड़ी जिले के अंतर्गत आती है और अलकनंदा नदी पर ये बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोंस नदी की बात करें तो छिबरो परियोजना टोंस नदी पर देहरादून के अंतर्गत है। भागीरथी पर टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये इसी का मुख्य बांध है। इसी के साथ साथ कोटेश्वर बांध है। यमुना की बात करें तो यमुना पे खोदरी परियोजना देहरादून के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा नदी पर पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में टरार अनुसंधान की स्थापना की गई, यानी कि जो टरार अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है। देखिए फ्रेंड, टरार की अगर बात करें तो टरार का अर्थ है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा यानी कि जो प्राचीन समय में चिकित्सा या उपचार दिया जाता था शल्य के माध्यम से दिया जाता था। तो टरार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भीमताल में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भीमताल, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैस्को द्वारा हिमालयन दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई। देखिए फ्रेंड, अगर हैस्को की बात करें तो हैस्को की स्थापना 1979 में अनिल प्रकाश जोशी जी देहरादून के अंदर करते हैं। इसका मुख्यालय देहरादून में है। अगर इसकी बात करें तो इसने पहली बार उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया है, 9 सितंबर 2010 को पहली बार उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया गया और 9 सितंबर को इसके बाद कंटिन्यू हिमालय दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर 2010। अगला प्रश्न है 1925 में शक्ति समाचार पत्रों के संपादक कौन बनाए गए थे। देखिए बहन, जो शक्ति समाचार पत्र था इसकी अगर बात करें तो 1918 में ये प्रकाशित होता है। और किस समाचार पत्र की जगह ये प्रकाशित होता है, तो 1871 में एक अखबार आता है जो कि अल्मोड़ा से आता है, अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो जाता है, उस पर बैन लगता है। तो 1918 में उसकी जगह आता है शक्ति समाचार पत्र। इसके जो संपादक थे 1918 में बद्रीदत्त पांडे थे, उन्होंने ही इसका प्रकाशन किया है। तो ये पूछ रहा है 1925 में, तो 1925 में राम सिंह धोनी इसके संपादक बनते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह धोनी। विक्टर मोहन जोशी की बात करें तो 1921 में ये भी इसके संपादक रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विक्टर मोहन जोशी कब थे, तो 1921 में। अगला प्रश्न है देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि जो मानचित्र कला है म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा या फिर बनाया गया है। देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये बनाया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मानचित्र कला म्यूजियम उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से हरिद्वार की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उसके लिए कौन सी सीट हरिद्वार के अंदर आरक्षित नहीं है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में अगर एससी यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो इनके लिए 13 सीटें रिजर्व हैं और एसटी की बात करें तो इनके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। ये किसकी बात हो रही है, विधानसभा के अंदर की बात हो रही है। टोटल 15 सीटें रिजर्व हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा एससी सीटों वाला जो जिला है वो हरिद्वार है। हरिद्वार में 3 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं, एक ज्वालापुर है, दूसरा झबरेड़ा है और तीसरा भगवानपुर हो जाएगा।
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानपुर एससी के लिए आरक्षित नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि विधानसभा में जो एससी की सीट है हरिद्वार से कौन सी आरक्षित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा खानपुर। अगला प्रश्न है, तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री की स्थापना तुलसी देवी द्वारा कब की गई? देखिए फ्रेंड, तुलसी देवी की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं और इनका एक जो मुख्य नारा था यानी कि फेमस नारा था, रो नहीं आगे बढ़ो। किसका नारा था? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रो नहीं आगे बढ़ो तुलसी देवी का नारा था। इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अभियान चलाए हैं, जिसमें से इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री। अल्मोड़ा के अंदर ये फैक्ट्री स्थापित होती है 1983 के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1983। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद का वास्तविक नाम क्या था? देखिए फ्रेंड, बाज बहादुर चंद जो कि चंद वंश के एक महान शासकों में गिने जाते हैं। इनकी अगर बात करें, इनको बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर की उपाधि और जमींदार की उपाधि इन्हें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा दी गई थी। शाहजहां के ये समकालीन शासक थे, बाद में ये औरंगजेब के भी समकालीन शासक रहते हैं। तो इनके मूल नाम की अगर बात करें तो इनका मूल नाम नारायण सिंह था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नारायण सिंह। बाद में बाज बहादुर ये बनते हैं, यानी कि जब शाहजहां इनको बहादुर की उपाधि देंगे तो इसके बाद इनका नाम हो जाता है बाज बहादुर चंद। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।